नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन एनवायरनमेंट साइंस का जो एसीएफ का पेपर हुआ था, राजस्थान आरपीएससी बोर्ड ने करवाया था, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये पेपर 19/02/2021 को हेल्ड हुआ था राजस्थान के अंदर। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित है? तो ये है, इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर होने वाला है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन है जो ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एजेंडा 21 की। अब बेसल कन्वेंशन की बात करें तो बेसल कन्वेंशन है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नोगिया प्रोटोकॉल। तो ये जो है ये प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना हुई? तो सीपीसी कब स्थापित हुआ? 1974 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किगाली संशोधन अधिनियम। तो किगाली संशोधन संबंधित है, तो किगाली संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संशोधन संबंधित है रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी के जो रिडक्शन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि को मापने की क्या इकाई है? तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ये है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल के अंदर अपन साउंड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन का कारण बन सकता है? तो भूस्खलन का कारण जो, यदि ये दोनों घटनाएं होंगी, ज्वालामुखी फटेगा और भूस्खलन होगा, तो बाढ़ आने की संभावना ही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड के चिमोली के अंदर ग्लेशियर फटा था, उसके कारण भी वहाँ बाढ़ के हालात बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाढ़ की कंडीशन बनेगी, सुनामी की कंडीशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल सेंटर ऑफ बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो ये राजस्थान के अंदर जो इसका सर्वे से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर है। और बाकी भारत के अंदर इसका बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के कौन से स्टेट के अंदर जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, तो आपको इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच कम्युनिटी इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर कौन सी कम्युनिटी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है? तो ये बिश्नोई समुदाय के लोग हैं, जो इनके अंदर अमृता देवी बिश्नोई का नाम ऊपर है। इन्होंने पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ की जो रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाय इंडिया। तो कब किया गया था? ये 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट जो आपको बता देते हैं कि एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, 12 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन से कथन ओजोन के बारे में सही है? तो ओजोन के बारे में कौन से कथन सही है? तो यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, सही है। इसका रंग हल्का नीला होता है, ये भी सही है। इसकी मोटाई रेम में मापी जाती है, तो रेम में नहीं, इसकी जो मोटाई है वो डोप्सन में मापी जाती है, डोप्सन के अंदर, तो ये गलत हो गया। यह सौमंडल एवं समताप मंडल दोनों में पाई जाती है, तो ये सही है। तो दोस्तों 1, 2 और 4 सही होने वाला है, तो पहला ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरुआत हुई। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरुआत हुई भारत के अंदर? 1975 के अंदर शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी आंसर इसका सही होने वाला है, 1975। नेक्स्ट बता दे रहे हैं, तो ये जो क्रोकोडाइल डे है, मगरमच्छ दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? ताल छापर राजस्थान में है, चूरू जिले में है, राजस्थान के चूरू में है। सरिस्का अलवर में है, राजस्थान में ही है। सीता माता ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो बच गया कौन सा? ये है, तो मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान ये बच गया, ये राजस्थान के अंदर नहीं है, तो ये कहाँ है? ये गोवा के अंदर है। ठीक है सर जी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है। तो रामसर स्थल की बात करेंगे तो सामरसाल्ट झील, जो सांबर झील है, खारे पानी की झील है, ये रामसर साइट्स के अंदर ली गई है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों की एक प्रजाति ए है जो एक बड़ी संख्या में उगती है लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल बी भाग पे पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है। तो दोस्तों इन टाइप की प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति बोले जाते हैं, ठीक है, स्थानिक, एंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असुमेलित युग्म को पहचानिए। असुमेलित मतलब आइडिया मिसमैच पेयर को फाइंड करना है। तो मिसमैच पेयर क्या है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में नवकर, ये मध्य प्रदेश में है, ये यहाँ मिसमैच है, तो ये ऑप्शन सही होने वाला है। बाकी सिमलीपाल ओडिशा के अंदर है, सही है। बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है, ये भी सही है। और पेरियार ये केरल के अंदर है। ये हाथी संरक्षण, हाथी परियोजना से संबंधित है पेरियार अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी आपको सबको पता होगा उत्तराखंड के अंदर है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आईयूसीएन का मुख्यालय। तो आईयूसीएन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के अंदर, जीलैंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके अंदर और भी बता देते हैं आपको। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये। तो ये 1948 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका एम क्या था, इसको इस्टेब्लिश करने का एम था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था आईयूसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पर्याय नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ। तो भारत के अंदर पर्याय नियोजन के कार्यक्रम 1952 के अंदर शुरू हुए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस के बारे में आपको पता ही होगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है ये सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अत्यधिक जनसंख्या का निम्न में से कौन सा परिणाम है। जब जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि और नवीकरण साधनों का दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी क्षेत्र में वृद्धि होगी, वन क्षेत्र में वृद्धि होगी, वन क्षेत्र में कमी होगी। पानी का अभाव होगा, पानी का अभाव नहीं होगा, पानी बहुत है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण, ये भी नहीं है, भंडारण खत्म होता जाएगा। तो इसमें सारे में से चौथा ऑप्शन अप्रोप्राइट लग रहा है। और बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे क्या निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिसमैच पेयर को फाइंड करना है यहाँ भी। तो मिसमैच पेयर क्या है, तो आपको पता है कि माउस डियर फुलवारी की नाल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है उड़न गिलेरी। तो उड़न गिलेरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य फेमस है, तो ये गलत हो रहा है यहाँ, तो ये सही हो जाएगा। तो मिसमैच यही है। तो उड़न गिलेरी पाई कहाँ जाती है, सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ है ये, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर, दोनों के अंदर इसका एरिया है, तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट फिशिंग गेट है गाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवला देवी। नेक्स्ट बात करते हैं चौसिंगा कुंभलगढ़ वन्य जीव। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सतत विकास की अवधारणा जिसने में दी गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज गिवन बाई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किसने दिया है, ये देखते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया है, ठीक है। आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, इसका आंसर थर्ड होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किससे कैंसर होता है। तो कैंसर किससे होता है, कार्सिजेनिक कंपाउंड से होता है, तो कैंसर जन्य जो एक नंबर है ये सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न बीमारियों पर विचार कीजिए। तो इनके अंदर विचार करते हैं, और क्या पूछा गया है कि इनके अंदर से जल से होने वाली जल जनित बीमारियों की बात करते हैं। तो जल जनित बीमारियों की बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी है। तो टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है। अब देख लेते हैं पहले कौन कौन सी है, टाइफाइड, फिर कोलेरा भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस भी है, ए भी है, पोलियो भी है, कोलेरा भी है, टाइफाइड। और गर्ल्स हुआ है, ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन 5 खत्म हो जाएगा और बाकी 4 रह जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, HIV नहीं फैलता। तो HIV किससे नहीं फैलता, हाथ मिलाने और खाना साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, तो ये सही होने वाला है यहाँ। और बाकी यौन संबंध से फैलता है, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड को साझा करने से भी फैलता है, रक्त का आदान प्रदान करने से भी होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन से वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। तो MS स्वामीनाथन का नाम आता है भारत के अंदर। जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो यही वर्ल्ड की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है।
नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इनका नाम याद रखना, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी। तो जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है पूछा है ये। बाकी अपन ने देख लिया कि जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो अब नहीं पूछा है तो मलेरिया होती है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर मच्छर के काटने से होती है, तो ये जल से नहीं होगी। बाकी पेचिश, दस्त, हैजा ये सारे जल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना, यहाँ भी मिसमैच पेयर को फाइंड करना है। तो मिसमैच पेयर क्या होता है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये पता है आपको, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया, पर्यावरण दिवस 24 ये 5 जून को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, तो ये 24 मई को नहीं मनाकर 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 22 मई को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका सही होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अपनी कौन सी अधिसूचना द्वारा उन विकास परियोजनाओं की सूची की जारी की है जिनमें ईआईए की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो ये कब जारी की है। तो दोस्तों ये जारी की है 27 जून 1994 को। तो 27 जून 1994 है फोर्थ ऑप्शन, तो ये राइट होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ईएमएस किसके लिए है। तो ईएमएस किसके लिए है, ईएमएस किसके लिए, ईएमएस का फुल फॉर्म क्या है। ईएमएस स्टैंड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही होने वाला है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेजर्ट। तो डेजर्ट के बारे में सही कथन की जानकारी करनी है। तो डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान में सदैव दिन और रात गर्म होती है, ये गलत है, क्योंकि दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। ये मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं होते, तो प्रभावित होते हैं मानवीय क्रियाकलापों से, तो ये गलत हो गया। अब सही पूछा है, ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं, तो ये सही है, गर्म डेजर्ट भी होते हैं और ठंडे डेजर्ट भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट वगैरह हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं, रेगिस्तान में पादप अनुकूलित नहीं होते हैं, अनुकूलित होते हैं, प्लांट डू नॉट अडोप्ट डेजर्ट। तो प्लांट अडोप्ट करते हैं, डेजर्ट के अंदर पादप होते हैं, कैक्टस वगैरह कांटेदार ज़्यादा डेजर्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो है थर्ड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेएफएम। तो जेएफएम के बारे में कौन सा सही कथन है। तो जेएफएम है, गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी वर्क टुगेदर। तो स्थानीय लोग और जो सरकार है साथ में काम करे, उसी को जेएफएम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारत के किस विधान के अपील पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन लेजिस्लेशन। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, तो ये इसके तहत जरूरी है। और ये प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था, 1986 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब बाकी जो और एक्ट है इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको यहीं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 1972 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1927, और एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल ये एक्ट आया था। तो ये एयर पोल्यूशन वाला एक्ट आया था 1981 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेट भी आपको याद में रखनी है, 1981। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एक्ट। तो वाटर एक्ट 1977 के अंदर आया था, ये भी आपको साथ में याद रखना है, वाटर एक्ट के बारे में भी, ठीक है। तो ये एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक है। वन ऑफ द बेस्ट नोन मैट्रिक्स मेथड फॉर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज। तो ये है यहाँ जो मैट्रिक्स मेथड है, फर्स्ट वाला टोगा मैट्रिक्स, कंपोनेंट इंटरेक्शन विधि, लियोपोल्ड मैट्रिक्स, स्पेयर मैट्रिक्स। तो यहाँ ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स है, ये आंसर होने वाला है यहाँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने वाला सर्वप्रथम कौन सा देश था। तो सर्वप्रथम देश, तीन देशों में जो भी है इनमें थाईलैंड ऑप्शन में है, तो ये थाईलैंड था, ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईएस डील विथ विच काइंड ऑफ डाटा। तो जीआईएस है ना, ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये स्पेचुअल स्थानिक विषय आंकड़ों के ऊपर काम करता है, ठीक है, ये स्थानिक आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है,
फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा। तो नासा का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, ये लैंडसैट फर्स्ट था। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एनवायरमेंटल ऑडिट हेल्प्स इन अचीविंग द। तो एनवायरमेंट ऑडिट क्या करता है, ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन और ऑल ऑफ दी। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ सही होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रभाव आकलन करने की सही क्रम। तो विच ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या है, तो स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, फिर मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ सही बैठ रहा है। क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एडोक ओवरलैश चेकलिस्ट मैट्रिक्स नेटवर्क, सेलेक्ट द मेथोलॉजीज एग्जामिन्ड इन द EIA प्रोसेस बाय यूजिंग कोड्स। तो परीक्षण विधियों में से कौन सी EIA के अंदर आती है, इनका चयन करना है। तो ये जो फर्स्ट है मैं आपको बता देता हूँ साइड में कौन कौन सी है। तो एडोक, नेक्स्ट बात करते हैं तो चेकलिस्ट आती है, एक आती है मैट्रिक्स भी आती है, नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क भी आते हैं, ओवरडे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट इंडेक्स यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं प्रिडिक्टिव और साइमुलेशन मेथड। ठीक है, प्रिडिक्टिव और साइमुलेटस मेथड। तो यहाँ जो एडोक भी है, ओवरले चेकलिस्ट मैट्रिक्स नेटवर्क, तो सारे ही हैं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EAC स्टैंड। तो EAC एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी होती है। तो यहाँ भी बी ऑप्शन सही होने वाला है, सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज मोस्टली यूज इन द रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के अंदर कौन सा सोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों को ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, उनके हेल्प से ही डाटा को तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द राइट ऑफ लाइफ। तो राइट ऑफ लाइफ से संबंधित है, तो आर्टिकल 21 आ जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसल कन्वेंशन रिलेटेड टू। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया बेसल कन्वेंशन के बारे में। तो बेसल कन्वेंशन क्या है कि ये है अपने हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल अपन ने फर्स्ट ऑप्शन में भी इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब बाकी बाद में बता देते हैं आपको। तो बेसल कन्वेंशन हैजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल से रिलेटेड है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से कौन सा रिलेटेड करेगा, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ये इनसे रिलेटेड करेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से अपन ने पता है नोगिया प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो ये ओजोन लेयर प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से नियोगिया प्रोटोकॉल। ठीक है, अपन ने पहले ऑप्शन में ये डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ ऑप्शन जो सेकंड है ये सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। तो UNFCC क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, थर्ड ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड। तो ये स्टॉकहोम में ही हुई थी, स्टॉकहोम के अंदर ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लॉन्च इन द ईयर। तो इंडिया ने जो लॉन्च किया था ये 2008 के अंदर करा था, 2008 के अंदर। और कब किया था, ये 30 जून की डेट थी, 30 जून 2008 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। नेक्स्ट बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, आप सबको पता होगा, ये रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु से, कि जलवायु का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे रिलेटेड था। तो जब ग्रीन हाउस कम हो जाएगी तो उसका
जलवायु का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सही बैठ रहा है, सेकंड नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रिंसिपल 17 ऑफ रियो डिक्लेरेशन डील विथ, रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत, तो ये किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, रियो के एनवायरनमेंट संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही लग रहा है, और बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं इनमें क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी स्टैब्लिश्ड, तो एनजीटी की स्थापना 2010 के अंदर हुई थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है विच आईएसओ स्पेसिफाई ऑडिट प्रोटोकॉल ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो 2014 की बात करेंगे, 14001 की बात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण में होता है, तो तापीय प्रदूषण में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है हर चीज़ का, जलाशय के तापमान में वृद्धि, वातावरण के तापमान में वृद्धि, मृदा के तापमान में वृद्धि, तो तीनों सही है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तीनों सही है ये। जब थर्मल पोल्यूशन होगा तो सब चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है हाउ मैनी रीजनल सेंटर हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अप टू जून 19 बाई राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अब तक 15 जो रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट इनकी बात करते हैं तो पवन कुमार जो गोयल हैं, पवन कुमार, ये इनके चेयरमैन हैं। और नेक्स्ट इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है ओजोन लेयर से संबंधित था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपको ट्रिक बना सकते हैं कि सेकंड लेटर ओ आ रहा है और इसका फर्स्ट लेटर ओ है, तो ओ से, बाकी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं अलग अलग। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प आपको सबको पता है रोइडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी, तो ये गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है खेजड़ी गांव जो खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण हेतु बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो ये राजस्थान के मारवाड़ से संबंधित है, तो मारवाड़ के जोधपुर से। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के अंदर। हवा की गति नापने की इकाई, तो रिएक्टर, ये भूकंप की तीव्रता मापता है, ये इंटेंसिटी मापता है, ये डेसिबल साउंड मापता है। तो बच गया फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, नॉटिकल माइल पर हावर। तो हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है रामदेव मिश्रा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ईपीओडम जो है ये वर्ल्ड इकोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोलॉजी के फादर, तो आपका इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ, निम्न में से कौन सा एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसको रियो समिट बोलते हैं। ठीक है, 1992 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल लेवल लोअर टू हायर, हायर चीज़ की तरफ जाना है, तो हायर अब पता है कि अपने को हायर सबसे बड़ी क्या है पृथ्वी, तो पृथ्वी से छोटा क्या है, स्पेयर से अर्थ की बात करें तो अर्थ से छोटा बायोम, बायोम के बाद में इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। तो पहले आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से मिलकर 2-3 कम्युनिटी होती है वो इकोसिस्टम में आ जाती है, और इकोसिस्टम से मिलकर बायोम बनता है, और बायोम जब 2-4 बायोम मिलके 2-4 क्या बहुत सारे बायोम मिलके एक स्पेयर अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है ये सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर, तो दोस्तों ये होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, परजीवी होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अपनी एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है विच फैक्टर इन द एटमॉस्फेयर डिटरमाइन विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी को कौन अफेक्ट करता है, कौन सा कारक, तो दोस्तों ह्यूमिडिटी है जो विंड वेलोसिटी को अफेक्ट करती है, बाकी ओजोन लेयर का विंड वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल भी कोई इफेक्ट नहीं करता विंड वेलोसिटी को। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के कारण विंड वेलोसिटी अफेक्ट कर सकती है, यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस सेलाइन वाटर लेक इन राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर सेलाइन वाटर लेक की बात करें तो सांबर लेक पहले आती है, और ये रामसर साइट भी है, ठीक है, एक रामसर साइट है, ईरान के अंदर है रामसर शहर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के अंदर, ये ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन कौन कौन से होते हैं उनके अंदर बात कर लेते हैं। जू होता है, बोटनिकल गार्डन वगैरह, सीड बैंक और जीन बैंक वगैरह ये होते हैं। तो ये सारे हैं, तो ये किस चीज़ को करने के लिए होते हैं, तो ये सारे एनिमल्स के संरक्षण के लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एनिमल्स होने वाला आंसर। बाकी इन सिटू की बात करें तो इन सिटू के अंदर जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड। तो इन सिटू के अंदर जो कंजर्वेशन करते हैं अपन, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे इन सिटू के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे इंस्टीट्यूट के अंदर आ जाता है। और ये सेक्रेट फॉरेस्ट, ये इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं आते, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन होने वाला है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन। तो बायोजियोग्राफिकल रीजन इंडिया के 10 हैं, ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी के हिसाब से 10 रीजन में बांटा गया है। और इनकी 10 रीजन्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, हिमालयन रीजन, हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन जोन, इंडियन डेजर्ट जोन, सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेट, गंगेटिक प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, कोस्टल रीजन, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है दोस्तों। आपने नाम सुन लिया, इन नाम को याद रखना, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं लिख के नहीं बता रहा है ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी कब पास किया गया है ये एक्ट, तो ये 2002 के अंदर पास किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे वाज सेलिब्रेटेड। तो ये 2 मई, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, द गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर नहीं है, ये गुजरात के अंदर है गिर नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से पास हुआ था, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है। तो यहाँ जो ऑप्शन देखते हैं तो ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, पूर्वी घाट्स के अंदर ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर मिसमैच पेयर की बात करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, होल्क गिबन, वेस्टर्न घाट लायन टाइल मस्क्यू, और गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन, काजीरंगा वन हॉर्न राइनो हॉर्स। तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई लोयन के लिए फेमस है। पश्चिमी घाट तो ये भी लायन टेल माकाक के लिए फेमस है। और जिम कॉर्बेट अभ्यान ये हुल्क गिब्बन, तो हुल्क गिब्बन है ये आसाम से रिलेटेड है, ठीक है, असम से। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये उत्तराखंड के अंदर है। तो दोस्तों ये गलत हो गया है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 76 की। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक, ठीक है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज CITES। तो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई। तो बाघ परियोजना 1973 के अंदर लॉन्च की गई थी। और किसके साथ, जब PM कौन था वहाँ, इंडिया का PM इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लॉन्च की थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों एंथ्रेसाइट ये सबसे ज़्यादा रखता है, आपको क्रम ध्यान में होगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन और एंथ्रेसाइट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज लीड्स टू। तो जब नाइट्रोजन की
उर्वरकता अधिक होगी तो कीट की समस्या होगी, वृद्धि की समस्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगा और तना कम हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, फल लगने की समस्या। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी समस्याएं हैं, नाइट्रोजन की फर्टिलाइज में ज़्यादा हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं होने वाली हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन सही होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड बाई। तो आपको पता है कि लवणीयता किससे मापी जाती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से अपन क्षारीयता को मापन करते हैं, लवणीयता की मापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने इलेक्ट्रिकल हैं उसमें चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंडस्लाइड हैजार्ड इन हिमालयन रीजन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो दोस्तों यहाँ जो है लैंडस्लाइड क्यों होगी, लैंडस्लाइड आपको पता है कि सेकंड ऑप्शन देखें तो अपन सिज्मिक एक्टिविटी हो सकती है, सिज्मिक एक्टिविटी से लैंडस्लाइड होती है, आपको पता है भूकंप वगैरह आता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है। और वनों की कटाई भी एक इम्पोर्टेंट मेजर है लैंडस्लाइड से रिलेटेड, और रोड कटिंग भी। ठीक है, तो रोड कटिंग करेंगे तो रोड के लिए कटिंग करेंगे तो आज की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, रोड के लिए कहीं खड्डे कर देंगे, कहीं अपन माउंट बना देंगे एवरेस्ट। तो ऐसे में रोड कटिंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैंडस्लाइड के लिए। और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से लैंडस्लाइड का कोई वास्ता नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो सूर्य से जब सोलर हीट ट्रांसफ़र कौन सी रे करती हैं, तो जैसे यूवी रेज होती हैं जो ओजोन लेयर के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो ऐसे ही सन से निकलने वाली जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन अवरक्त विकिरणें ये हीट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन इज नोन फॉर। तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन, नम भूमि संरक्षण के लिए हुआ था, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी आर एग्जाम्पल हो। तो दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इनको बार बार उपयोग में ले सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप। तो इनको क्रॉप को देखना है कौन कौन, शुगर बीट, चुकंदर, केसवा, रतनजोत। आइडेंटिफाई द बायोफ्यूल क्रॉप यूजिंग गिवन कोड। तो इनमें बायोफ्यूल कौन कौन सी क्रॉप देती है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारे ही जो भी हैं, इनके अलावा भी। तो सबसे पहले आती है सोयाबीन, तो सोयाबीन। ठीक है, उसके बाद में सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है, सनफ्लावर, कॉटन सीड, प्लाम सीड। ठीक है, मस्टर्ड, केनाला। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हैं, तो इनके अंदर आप देख लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। इनके ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट है अपना इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम प्लॉट एरिया म्यूनसिपल लिमिट ऑफ राजस्थान। आप खुद चेक करना, मेरे हिसाब से इसका आंसर 300 मीटर स्क्वायर होगा, और बाकी आप खुद चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोसेस बाय विच माइन लैंड इज रिटर्न्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और बेटर इज नोन एज। तो दोस्तों खनन के पश्चात उसी भूमि की मूल अवस्था अथवा उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिक्लेमेशन ही कहते हैं, भूमि उद्धार कहते हैं, तो ऑप्शन 2 सही होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है। तो कीटनाशक नहीं है, कौन सा नहीं है, इसकी बात कर रहा है ये। तो इनमें कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन। पेस्टिसाइड, तो दोस्तों मैं आपको सारे ही नाम बता देता हूँ, यहाँ आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर भी। तो गलाई फोसेट, डीट, मेटाडीआई ये भी है, मेलाथायोन भी है, डीडीटी भी है। ठीक है, और डाइजाइन एक है, डरबेन। ठीक है, तो ये सारे हैं पेस्टिसाइड, मेलाथायोन,
मेल्टीहाइड, डीडीटी, ये 3 तो हैं इसमें, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा था और ये नहीं है। बाकी इसके अलावा ये भी जो ग्लाइकोफॉस्फेट, एसिप्टेन, डीट, प्रोपोक्सर भी है एक, प्रोपोक्सर, ठीक है, तो ये भी है। और बाकी बोरिक एसिड, आके आपकी कोई भी एग्जाम में आए तो आप इनका नाम याद में रखना और नोट कर लेना नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन, द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लैक। तो ये कौन से होते हैं? जंतु प्लवक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, जू प्लैंकेटन, ठीक है, ये सही होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर ले जाता है, तो दोस्तों क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटका वोल्ट्रा मॉडल फॉर एन इकोसिस्टम कैन बी यूज फॉर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये पाए जाएंगे। बाकी इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, तो ड्राई का ऑप्शन में नहीं है ट्रॉपिकल के अंदर, तो अपन ऑप्शन से करेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी? तो आप सबको पता है डिकम्पोजर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। डिकम्पोजिटर से भी क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कॉनिफर्स फॉरेस्ट इन इंडिया आर सीन। तो कॉनिफर्स भारत में शंकुधारी वन कहाँ देखे जाते हैं? तो शंकुधारी वन पूरी हिमालयन क्षेत्र के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं, बेर, बबूल एंड नीम आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये पर्णपाती वन है, ठीक है दोस्तों, डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी विथ वन और मोर रिवर पोरिंग इनटू इट विच हैज ए कनेक्शन विथ द सी इज नवन। तो एस्चुरी जानी जाती है, एस्चुरी नाम से जानी जाती है नदी, जवार मुख, जवार नद मुख, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये सही होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एज इफेक्ट इज फाउंड इन इकोसिस्टम। तो एज इफेक्ट बिल्कुल मिलता है इकोसिस्टम के अंदर, ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ वन स्पीसीज में बी हाई इन इकोटोन। तो इकोटोन के अंदर, इकोटोन ट्रांजिशनल जोन होता है, दो इकोसिस्टम के बीच का वाला भाग, ये ट्रांजिशन जोन होता है, तो ये डिफरेंट इकोटोन इज ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डिफरेंट, तो ये भी सही है। इकोटोन ऑफन हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये गलत है, क्योंकि इकोटोन सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक आर्द्र कंडीशन होगी कोई भी स्पीसीज के लिए, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ गलत होने वाला है, ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा ये, और बाकी 3 सही हैं यहाँ। तो पर्सन के हिसाब से इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये डिकम्पोजर के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों, डिकम्पोजर के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके बाद में डेट रिवर्स के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम टेंड टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन होने वाला है इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। परिवर्तित करने की बात करें तो परिवर्तित का, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, द एक्टिविटी दैट सिक्स टू बैलेंस कॉरपोरेट सिटीजनशिप विथ ए फेयर लेवल ऑफ प्रॉफिट और स्टॉक होल्डर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर रेफर टू एज। तो दोस्तों ये एथिक्स होते हैं, ठीक है, और बाकी अपन आंसर की के अंदर देखेंगे, आंसर की आने के बाद में एक बार इस पेपर को दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ, द राइट टू सेफ्टी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, द राइट टू चूज एंड द राइट टू बी हियर्ड आर ऑल पार्ट्स ऑफ। सारे जो हैं ये उपभोक्तावाद के सिद्धांत है, कंज्यूमरिज्म के सिद्धांत है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक भूमि की एकल इकाई का अपवहन तंत्र के साथ प्रबंध जिसमें मृदा एवं जल
प्रबंध भी सम्मिलित हो एवं वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉपिक। तो फर्स्ट ट्रॉपिक कौन होता है ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, ये देखते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स फर्स्ट जो लेवल का कंज्यूमर होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कौन कौन थे, फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब सारे डिकम्पोजर के अंदर आते हैं, वायरस डिकम्पोजर के अंदर नहीं आते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना 106 नंबर का, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। तो ओजोन लेयर अर्थ से ऊपर पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन बिलो की बात कर रहा है, तो पहला गलत हो गया। अर्थ से ऊपर पाई जाती है, अर्थ के कितना 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था। दोस्तों इस पेपर के अंदर कितने प्रोटेक्शन एक्ट आए हैं दोस्तों, आप लगा सकते हैं अंदाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विथ द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डियर नेशनल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये इनको हैंडल करता है, और ये आया कब था, 1972 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो इट वाज आउटकम ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ समिट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वाज एनेक्टेड इन पार्लियामेंट इन 61st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट कंटेन टोटल 5 चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट ध्यान में करना है यहाँ। तो ये सही है कि एनजीटी आउटकम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एंड अर्थ समिट का। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, ये गलत हो गए यहाँ, और बाकी सारे सही हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो सारी ग्रीन हाउस गैस है, इसको छोड़ के। तो इनमें सबसे ज़्यादा CO2 है, तो CO2 को ऊपर आंसर मानेंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसिड रेन कंटेंट। तो एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेंट करती है H2SO4 HNO3। ठीक है, HNO3। तो ये दोनों होते हैं एसिड रेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ EIA प्रोसेस। तो EIA प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ EIA प्रोसेस, तो ये है इसका पार्ट नहीं है। तो ये पार्ट है, इसमें पूछा है पार्ट नहीं है। ठीक है, नोट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ EIA प्रोसेस ये इसका पार्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर लिमिटेड फुल EIA रिक्वायर्ड ये भी पार्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ विच आर द मोस्ट क्रिटिकल इश्यू ऑफ द स्टडी। डिटर्मिनेशन वेदर द प्रोजेक्ट में हैव बी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट ये भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द विच आर द मोस्ट क्रिटिकल इश्यू टू स्टडी ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो इट वाज हेल्ड इन स्वीडन ऑन 8 to 16 जून। तो दोस्तों ये 8 से 16 जून नहीं, 5 से 16 जून के बीच में हुआ था। 5 से 16 जून 1972 के अंदर, 5 से 16। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इट वाज द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू हाईलाइट इन्वायरमेंटल इशू ये ठीक है या सही है। इट इज आल्सो नोन एज रियो समिट। तो दोस्तों ये भी गलत है, रियो समिट नहीं था। नेक्स्ट है, 26 प्रिंसिपल आर एडविस्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म डर्टी डजन रेफर टू। तो डर्टी डजन किस चीज़ को रेफर करता है। तो डर्टी डजन मतलब गंदा दर्जन। तो दर्जन के अंदर 12 चीज़ होती है। तो ये करता है 12 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, 12 POP। ठीक है, 12 POP। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही होने वाला ओनली यही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 115 नंबर पे आ गए अपन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड। तो ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के अंदर सबसे पहले पी वेव रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद में एस वेव रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट पे पी और सेकंड पे एस वेव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना, विच आर द टू मेन एसिड फाउंड इन एसिड रेन। तो एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है H2SO4 HNO3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 118 नंबर, विच वाज द पॉइजन गैस दैट लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस त्रासदी के किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो ये सबको पता होगा, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड और यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, ये आपको ध्यान होगा। और कब हुआ था, 1984 के अंदर हुआ था। ठीक है, भोपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट फोटोकेमिकल स्मोक रिकॉग्नाइज। तो ये फर्स्ट फोटोकेमिकल स्मोक की बात कर रहा है, तो ये लॉस एंजलिस में हुआ था। ठीक है, 1943 के अंदर। और जो स्मोक की बात करें तो उसमें लंदन स्मोक 1952 के अंदर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कम इन फोर्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर 1989 के अंदर ये फोर्स के अंदर आए थे। ठीक है दोस्तों। तो इस पेपर के अपन ने 120 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए, और 120 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अपन ने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपको उनको जो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनका आंसर मिल जाएगा जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ। इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हो गई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो अपलोड होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।